दोस्तों आज का टॉपिक है बार क्वेश्चन ट्रिक। आज मैं बताऊंगा कि बार की क्वेश्चन को कैसे आप सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले चलते हैं बार ब्रैकेट के बारे में कुछ तथ्य को जान लेते हैं। बार ब्रैकेट के बारे में कुछ जान लेते हैं कि बार ब्रैकेट है क्या। दोस्तों ये बार ब्रैकेट को विनकुलम भी कहा जाता है। बार ब्रैकेट को विनकुलम भी कहा जाता है। और विनकुलम जो है किस लिए यूज करते हैं, सबसे पहले ये बताऊंगा कि विनकुलम हम। तो दोस्तों वेनकुलम का डेफिनेशन है वेनाकुलम इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन यूज्ड in mathematical notations for a specific purpose. It may be it may be placed as an overline or underline over or under a mathematical expressions to indicate that the expression is to be considered grouped historically extensively used to group vernacular extensively used to group items together, especially in a written mathematics. This function is almost entirely been replaced by the use of parenthesis bracket. कहने का मतलब ये हुआ दोस्तों, वेनाकुलम ब्रैकेट एक हॉरिजॉन्टल लाइन है जिसको वेनाकुला नाम के मैथमेटिशियन यूज किया करते थे रिटेन मैथमेटिक्स में यूज करते थे। जो मैथमेटिक्स पढ़ते थे बहुत सारे आइटम को एक साथ ग्रुप करने के लिए, एक साथ टाई अप करने के लिए, एक साथ चेन अप करने के लिए यूज करते थे। ठीक है, जिसका कि बाद में नाम पड़ गया पैरेंथेसिस। अब इसका यूज हम लोग मात्र वेनाकुलम ब्रैकेट का एकमात्र यूज रह गया है दोस्तों। A vernaculum can be indicate the repeatant of the repeating decimal value। मतलब वेनेकुलम ब्रैकेट का जो यूज किया जाता है रिपीटिंग डेसिमल वैल्यू को इंडिकेट करने के लिए यूज किया जाता है। इसको इस तरह से लिखा जाता है जैसे ए बी पर हमें बार देना है। ठीक है, मतलब ए बी रिपीट हो रहा है। इसका मतलब क्या होता है कि ये ए बी रिपीट हो रहा है दोस्तों। ए बी क्या हो रहा, रिपीट हो रहा है। और जिस तरह हम लोग कुछ इस तरह से भी यूज करते हैं, कुछ जो वेनेकुलम ब्रैकेट्स हैं वो लोग हम लोग इरेशनल नंबर के लिए भी यूज कर सकते हैं। ठीक है ना। वेनेकुलम कैन बी इंडिकेट बाय द लाइन सेगमेंट। वेनेकुलम को हम लोग लाइन सेगमेंट से यूज करते हैं दोस्तों। ए और बी का जो लाइन सेगमेंट है ये ऊपर में क्या है, लाइन सेगमेंट है दोस्तों। अब चलते हैं कुछ एग्जाम्पल की ओर जिसके थ्रू हम समझेंगे कि वेनेकुलम ब्रैकेट क्या है। जैसे 1/7 का हम लोग फ्रैक्स वैल्यू निकालते हैं। तो ठीक है, ये फ्रैक्शन है, इसको डेसिमल वैल्यू में लिखते हैं। इसका वैल्यू आता है 0.14287। दोस्तों आप डिवाइड करके देखिएगा यही वैल्यू आता है। फिर से ये वैल्यू रिपीट होना चालू हो जाता है 14287। तो ये रिपीट होते होते ये इन्फिनाइट टाइम्स तक रिपीट होते रहता है। तो हम लोग इस रिपीटेशन से बचने के लिए एक ब्रैकेट यूज करते हैं जिसका नाम है बार ब्रैकेट या वेनेकुलम ब्रैकेट। इसको इस तरह से लिखा जाता है 0.14287 सॉरी 857। इस पर हम लोग बार चला देंगे। इस तरीके से हम लोग इसका रिप्रेजेंटेशन करते हैं। It is used to show the repeating items. It is used to show the repeating items in a period. In a period. In a period's continued fractions, quadratic irrational numbers are the only numbers that have these. Its main use was the notation to indicate the group. कहने का मतलब दोस्तों ये हुआ कि इसका जो यूज किया जाता है क्वाड्रेटिक इरेशनल नंबर को इंडिकेट करने के लिए किया जाता है। फिर ध्यान से सुनिए, क्वाड्रेटिक इरेशनल नंबर मतलब अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, अपरिमेय संख्याओं को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, जो कि क्वाड्रेटिक हो। इसको हम लोग ग्रुपिंग में यूज करते हैं। इसको इस तरह से लिखा जाता है, अगर a माइनस बी प्लस
सी बार है, ए माइनस बी प्लस सी बार है, इसका मतलब होता है दोस्तों कि ए और बी, ए माइनस बी प्लस सी, मतलब बी प्लस सी का काम हम लोग पहले करेंगे, उसके बाद ए से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। इसका मतलब दोस्तों यही होता है। दोस्तों आपने आप लोगों ने सुना होगा कि ये रूट का सिंबल, पता है रूट का सिंबल आया कैसे है? रूट का सिंबल ये रेडियंट साइन होता है, ये रेडियंट साइन होता है, और ये आपका वेनिकुलम ब्रैकेट है, ये दोनों को मिला करके, रेडियंट साइन और वेनिकुलम ब्रैकेट को मिला करके आपका रूट साइन आया है। ये भी एक वेनिकुलम का यूज है दोस्तों। अब वेनिकुलम से कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। दोस्तों अब मैं टॉपिक पर चलूंगा कि बार ब्रैकेट को कैसे भिन्न में बदला जाता है। कन्वर्ट द बार ब्रैकेट इनटू फ्रैक्शंस और कॉल्ड रिकरिंग डेसिमल्स इनटू फ्रैक्शंस। मतलब रिकरिंग डेसिमल्स, जो डेसिमल के बाद जो नंबर हैं अगर रीअकर कर रहे हैं, उनको फ्रैक्शंस में कैसे बदला जाएगा। रिकरिंग डेसिमल्स इनटू फ्रैक्शंस, कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं और मैं बताऊंगा दोस्तों। अगर आप ये पूरा अंत तक देखते हैं तो दोस्तों सीख जाइएगा कि कैसे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा बार ब्रैकेट से रिलेटेड। जैसे 0.3 बार, क्या लिखा हुआ 0.3 बार, अगर इनको हम फ्रैक्शन 0.3 बार का मतलब होता है 0.3333, ये इन्फिनाइट टाइम्स तक चलता रहेगा दोस्तों। अगर इसको फ्रैक्शन में बदलना है तो हम लोग सबसे पहले 3 को लिख देते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 3 को लिख देंगे और उसके बाद एक नंबर पर हमारा बार ब्रैकेट लगा हुआ है, तो एक 9 यहाँ पर उतार देते हैं और इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। अगर सिंप्लीफाई होने वाला है तो कर दीजिए, नहीं होने वाला तो एज इट इज छोड़ दीजिए। यहाँ कट जा रहा है, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो ये हुआ इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, एक और एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, 0.73 बार। 0.73 बार है, इसको अगर हम फ्रैक्शन में बदलना हो तो लिखेंगे 73, और देखिए 2 डिजिट पर क्या है हमारा बार लगा हुआ है, तो 2 9 हम लोग एज इट इज उतार देंगे। क्या करना है, यहाँ पर 73 को इस तरीके से लिखना है और 73 में 2 डिजिट है तो 2 9 हमें उतार देना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं दोस्तों। लिखा हुआ है 3.15 बार। 3.15 बार, इसको लिखने का तरीका है दोस्तों, 3 पॉइंट, ये इंटीजर वैल्यू है और ये डेसिमल वैल्यू है, तो 3 प्लस 15 बाय 99। अगर ये कट सकता है तो इसे काट लीजिए, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, तो दोस्तों यहाँ से आ गया 3 प्लस 5 बाय 33। इसको फिर यहाँ पर जस्ट चिपका दीजिए इसमें, इसका वैल्यू आ जाएगा 3 5 बाय 33। इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, 33 3 जा 99, 99 और 5 आपका हो जाता है 104 बाय 33। ऐसे भी इसको लिखा जा सकता है। एक और एग्जांपल से दोस्तों इस क्वेश्चन को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। अगर हमारे पास लिखा हुआ है 2.05 बार, 2.05 बार लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग लिखेंगे 2 प्लस 05, 2 डिजिट है, 2 डिजिट उतारना है, ठीक है, और यहाँ पर नीचे में 99 देना है।
ठीक है, ऐसा नहीं कि एक डिजिट समझ करके आप 0 को हटा करके एक 9 दे दीजिएगा, तब गलत हो जाएगा दोस्तों। ऐसा नहीं करना है, इस बात को एकदम ध्यान रखना है, ऐसे हमको करना ही नहीं है। तो इसको लिख सकते हैं 2 + 5/99। फिर उसको इस तरह से चिपका दीजिए 2 5/99। एक और एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। मेरे पास मान लिया जाए कि ऐसे दिया हुआ है नंबर 1.46 बार दिया हुआ, 1.46 पर बार दिया हुआ, 4 को छोड़ दिया गया। तब हम लोग को ध्यान देने बात ये है कि हम लोग को लिखना है 1 प्लस, पहले 46 एज इट इज उतार देना है, 46 एज इट इज उतार देना है। उसके माइनस, जिस पर बार नहीं है उसको माइनस कर देना है दोस्तों, जिस पर बार नहीं है उसको माइनस कर देना है। ध्यान से देखिए, 4 पर बार नहीं है इसलिए 4 को माइनस कर दिया, 46 पूरी उतारा। ठीक है, एक नंबर पर बार है तो एक 9 डाला, एक नंबर पर बार है इसके चलते एक 9 डाला। ठीक है ना, और ये बिना बार का नंबर है इसके लिए एक 0 डाला, तो यहाँ पर क्या हो गया 90। और ये 4 कहाँ से आया, जो बार नहीं है उसको यहाँ से उतार देंगे। अब पूरी 46 को यहाँ उतारेंगे, तो इसका वैल्यू हो जाएगा दोस्तों 1 + 42/90, 42/90। इसको सॉल्व करने के बाद आएगा दोस्तों, इसको सॉल्व करने के बाद आएगा 1 + 7/15, क्योंकि 15 छक 90, 6 छत्ती 42। इसको लिखा जा सकता है 17/15। दोस्तों अगर इतने पर भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है तो एक और एग्जांपल लेकर के जल्द से इसको हम चेक कर लेते हैं। जैसे 4.225 बार दिया हुआ है, 25 पर बार दिया हुआ, 2 यूं ही छोड़ा हुआ है, तो इसको हम लिख सकते हैं 4 प्लस डेसिमल से पहले जो है उसको 4 लिख देंगे, उसके बाद प्लस डेसिमल के बाद जितने नंबर हैं उसको एज इट इज उतार देंगे। उसके बाद जो बिना डेसिमल के नंबर हैं 2 को यहाँ से इधर यहाँ से यहाँ लाना है, माइनस कर देना है 2 को। ठीक है, 2 डिजिट पर हमारा बार है तो 99 उतार देंगे, एक डिजिट पर बार नहीं है तो एक 0 डाल देंगे। तो वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा 4 + 223/990। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर एक और एग्जांपल से हम लोग समझते हैं क्वेश्चन को। अगर अभी तक भी नहीं समझ में आया होगा तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं दोस्तों, इसमें आपका हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे 5.1235 बार। ठीक है, अगर इसको सॉल्व करना है तो इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम लोग 5 + 1235, मतलब डेसिमल के पहले जो नंबर है उसको एज इट इज उतार दिए, उसके बाद प्लस डेसिमल के बाद जितने नंबर हैं उनको उतार दिए, उनमें से माइनस करेंगे वो जिनमें हमारा बार ब्रैकेट नहीं है, मतलब 12 को माइनस कर देना। क्या करना है, 12 को माइनस कर देना है। अब जितने नंबर पर बार ब्रैकेट है उतना 9 डालना है, तो 35 पर है जो कि 2 नंबर है तो 2 9 उतार देना है। अब 2 नंबर पर बार नहीं है तो 00 डाल देना है। इसको सॉल्व करना है, फिर 35 में 12 जाता है तो ये 1223 बन जाता है, 1223/9900। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको बार ब्रैकेट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम अब नहीं रहेगा। अगर दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो अपने स्टडी ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जेएमसी क्लास को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, जेएमसी क्लास में आपका स्वागत है। हमारा लक्ष्य आपको फ्री में एजुकेशन देना है और आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचाना है। हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का टेस्ट सीरीज